अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। उसमें टॉपिक है यार डीसी जनरेटर। आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर। आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर। फोर जनरेटर के लिए फॉर्मूला होता है Eg बराबर B प्लस IARA। Eg बराबर V प्लस IARA, ये फॉर्मूला होता है डीसी जनरेटर के लिए। जनरेटेड EMF Eg बराबर ZNP अपॉन 60A। जनरेटेड EMF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 5ZNP अपॉन 60A। अगर लेप बाउंड जनरेटर है, लेप बाउंड जनरेटर, उसमें A बराबर P हो जाता है। लेप बाउंड जनरेटर में क्या हो जाता है? A बराबर P हो जाता है। और वेव बाउंड जनरेटर, वेव बाउंड जनरेटर में A बराबर 2 होता है। तो यहाँ पे फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या है यहाँ पे? फ्लक्स। और जेड है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। जेड क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। और एन है यहाँ पे आर्मेचर रोटेशन। एन क्या है यहाँ पे? आर्मेचर रोटेशन। और पी क्या है? पोल, नंबर ऑफ पोल, पोलों की संख्या पी। एन यहाँ पे क्या है? आर्मेचर रोटेशन, मतलब स्पीड। एन क्या है यहाँ पे? स्पीड भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम है।
फॉर जनरेटर इजी ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालना है। जनरेटर का तो क्या है, बी प्लस आई ए आर। तो बी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, आई आर्मेचर करंट, आर है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, जनरेटर के लिए जब जनरेटेड ईएमएफ निकालेंगे बी प्लस आई ए आर होगा। और जब हमें ये चीज दे रखे हैं यहाँ पे, जेड दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एन दे रखे, स्पीड दे रखे, पी पोल। ठीक है, तो जनरेटेड ईएमएफ जब हम निकालेंगे 5Z NP अपॉन 60 है। और लेप बाउंड जनरेटर है तो वहाँ पे ये ए बराबर पी हो जाता है। और वेव बाउंड जनरेटर के लिए कितना होता है, ए बराबर 2 होता है। क्वेश्चन करते हैं कुछ अपन इम्पोर्टेंट। डायरेक्टली कन्वर्टेड हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसमें ऊर्जा जब वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, कौन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? चाहिए ये करता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर क्या होता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है, मैग्नेटिक हाइड्रोडायनामिक जनरेटर। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन के लिए कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, सीरीज जनरेटर। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन के लिए सीरीज जनरेटर यूज किया जाता है। बढ़ता पतन प्रकार के लिए, बढ़ता पतन प्रतिकार के लिए सीरीज जनरेटर यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर यूज्ड इन वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन। वोल्टेज पतन प्रतिकार के लिए सीरीज जनरेटर यूज किया जाता है। ये जो लेप बैंडिंग होती है वो किसके लिए सूटेबल होती है, लेप बाइंडिंग वो किसके लिए सूटेबल होती है,
लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन। लैप बाइंडिंग किसके लिए यूज होती है? लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए लैप बाइंडिंग सूटेबल होती है। मान लीजिए कोई डीसी मशीन है, अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट। कितना है अप्लाइड वोल्टेज? 220 वोल्ट। तो इसका बैक ईएमएफ निकालना है हमको, बैक ईएमएफ निकालना है इसका। बैक ईएमएफ क्या होता है? ईबी। तो ये क्या हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज बटे 2, तो 220 बटे 2 बराबर 110 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ कितना कितना जाएगा इसका? 110 वोल्ट। बैक ईएमएफ निकालने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है तो उसमें 2 का भाग देते हैं। तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर। वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन के लिए कौन सा जनरेटर यूज लेते हैं? सीरीज जनरेटर। वोल्टेज के पतन प्रतिकार के लिए सीरीज जनरेटर यूज लेते हैं। लैप बाइंडिंग कब सूटेबल रहती है? जब लो वोल्टेज और हाई करंट हो मशीन का। क्या हो? लो वोल्टेज, वोल्टेज हो कम और करंट हो ज्यादा, तो वहां पे लैप बाइंडिंग यूज लेते हैं, ये सूटेबल रहती है। वोल्टेज की मात्रा कम और करंट की मात्रा ज्यादा हो, हाई करंट आ रहा हो। डीसी मशीन में मान लीजिए कोई डीसी मशीन है, उसमें अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ निकालना है, तो ईबी बराबर होता है जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसका हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 वोल्ट। मान लीजिए कोई डीसी मशीन है, उसकी एफिशिएंसी हाई कब रहेगी? मैक्सिमम। उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब रहेगी? कोई डीसी मशीन की एफिशिएंसी क्षमता कब ज्यादा रहेगी? जब कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होगा। जब जो ये कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे, कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब क्या डीसी मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज मोर देन। जो डीसी मशीन का योग होता है वो किसका बना होता है? योग ऑफ डीसी मशीन
किसका बना होता है? जो डीसी मशीन का योक होता है, ये बना होता है कास्ट सिलिकॉन स्टील का। कास्ट सिलिकॉन स्टील, कास्ट सिलिकॉन स्टील इसका बना होता है जो डीसी मशीन का योक होता है। योक ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ कास्ट सिलिकॉन स्टील। जो डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर होता है उसका क्या कार्य होता है? कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन, जब डीसी मशीन का जो कम्यूटेशन होता है इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है? द फंक्शन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन। कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तन, कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दिक् परिवर्तन। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ये जो दिक् परिवर्तन होता है डीसी मशीन का वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कम्यूटेटर। मान लिया कोई बड़ी मशीन है, लार्ज मशीन है कोई, फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स, इसको किस नाम से जानते हैं? फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? तांबे की चपटी पट्टी, क्या बोलते हैं इसको? तांबे की चपटी पट्टी। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है राइजर, राइजर, राइजर है राइजर्स। तांबे की चपटी पट्टी, फ्लैट कॉपर स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइजर, अन्य नाम राइजर है। ये राइजर कहाँ पे लगा होता है? कम्यूटेटर पर लगा होता है। राइजर, तांबे की जो चपटी पट्टी होती है उसको राइजर बोलते हैं। ये कहाँ लगा होता है? कम्यूटेटर के सिरे पर लगा होता है। कोई डीसी मशीन है मान लिया जाए, तो उसमें आयरन लॉस किस वजह से हो सकता है? आयरन लॉस इन डीसी मशीन, क्या क्या कारण होते हैं आयरन लॉस होने के डीसी मशीन में? एक होता है हीटिंग इन कोर, किस वजह से होता है? मान लिया कि उसकी कोर है, उसमें अगर हीट गर्मी हो गई ज्यादा तो उस वजह से हो सकता है आयरन लॉस। लेस एफिशिएंसी, इससे क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी घट जाएगी, क्षमता घट जाएगी। लेस इन एफिशिएंसी, एक क्या हो जाएगा? राइज इन
ऑफ एयर, ये जो वायु का तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है, डीसी मशीन में आयरन लॉस होता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग ये सिंगल फेज के लिए कितनी होती है? ये सिंगल फेज के लिए, फोर सिंगल फेज कितनी होती है? 90 डिग्री। फील्ड वाइंडिंग कितनी डिग्री होती है सिंगल फेज के लिए? 90 डिग्री। और थ्री फेज के लिए, थ्री फेज के लिए हो जाएगी 120। थ्री फेज के लिए 120 डिग्री। और मान जाए एन फेज हो तो 360/n, 360/n। ठीक है। तो डीसी मशीन की जब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब कॉपर लॉस होता है किसके? कांस्टेंट लॉस के बराबर। जब कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है तो डीसी मशीन की एफिशिएंसी अधिक होती है। डीसी मशीन का जो योग होता है वो किसका बना होता है? कास्ट सिलिकॉन स्टील का। डीसी मशीन का योग किसका बना होता है? कास्ट सिलिकॉन स्टील का। कम्युटेटर ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन के कम्युटेटर का क्या कार्य होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। दिक् परिवर्तन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फ्लैट कॉपर स्ट्रिप, चपटी पट्टी किसकी? कॉपर की, तांबे की चपटी पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? नाम इसका राइजर्स, राइजर्स। डीसी मशीन में आयरन लॉस होने पर क्या होता है? हीटिंग इन कोर, कोर में हीट आ जाती है। लेस इन एफिशिएंसी, क्षमता घट जाती है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, वायु का जो तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है जब डीसी मशीन में आयरन लॉस होता है। फील्ड वाइंडिंग के लिए, सिंगल फेज के लिए फील्ड वाइंडिंग का एंगल कितना है? 90 डिग्री। थ्री फेज के लिए 120 डिग्री। एन फेज के लिए 360 डिग्री बटे एन। ये जो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग होती है कहां पे लगाई जाती है? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहां पे लगाई जाती है? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग ये लगाई जाती है पोल शू पे। कहां लगाई जाती है? पोल शू पे। क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्रुव पावत। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, प्रतिकार्तिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं कंपेंसेटिंग बाइंडिंग को? प्रतिकार्तिक बाइंडिंग।
जो ये वेव बाइंडिंग होती है वो कैसी मशीन में यूज की जाती है? वेव बाइंडिंग अभी हमने पढ़ी थी लैप बाइंडिंग, तो वो किसके लिए थी? लो वोल्टेज और हाई करंट। लेकिन ये होंगी हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। किस प्रकार की मशीनों की यूज की जाती है वेव बाइंडिंग? जहां पे वोल्टेज हाई हो और करंट कम हो। और जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें क्या, करंट हाई होना चाहिए, वोल्टेज कम होना चाहिए। तो वहां पे तो अपन लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग इज यूज्ड इन हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ये जो डीसी शंट जनरेटर होता है, ये डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर ये कैसा होता है? सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, ये खुद ही उत्तेजित होता है। सेल डीसी शंट जनरेटर है जो स्वतः उत्तेजित होता है, डीसी शंट जनरेटर। मान लीजिए कोई डीसी जनरेटर है, क्या है, कोई डीसी जनरेटर। उसमें हम क्या है, उसका वोल्टेज इंक्रीज करना है, इंक्रीज द वोल्टेज। मान लिया कोई डीसी जनरेटर है, उसका हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर देंगे। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, जब भी हमें किसी डीसी जनरेटर का वोल्टेज बढ़ाना है तो उसकी स्पीड, जो स्पीड होती है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, जब भी डीसी जनरेटर का अगर वोल्टेज इंक्रीज करना है तो उसकी क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, स्पीड ऑफ रोटेशन। क्या क्यों हमने पढ़ा था ना, Eg बराबर 5ZNP/60। तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या इसका वोल्टेज ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का पावर लॉस होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? मान जाए कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसकी जो पावर शक्ति होती है वो लॉस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पावर लॉस, शक्ति लॉस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक हो सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक हो सकता है टेम्परेचर राइजेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेम्परेचर राइजेज, और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप्स,
क्योंकि जब भी अगर पावर लॉस होगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर शक्ति कम होगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी हाई हो सकती है, टेम्परेचर राइज बढ़ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो ये रीजन हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के पावर लॉस में। किसी भी डीसी मशीन का जो टॉर्क होता है, डीसी मशीन का जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? ये फ्लक्स और आर्मेचर करंट के किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है T प्रोपोर्शनल टू 5IA। फाई क्या है यहाँ पे? फ्लक्स, और IA क्या है? आर्मेचर करंट, और T क्या है? टॉर्क। तो फॉर्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू 5IA। तो डीसी मशीन में जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन। स्थायी चुंबक उत्तेजन को क्या कहा जाता है? परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन। स्थायी चुंबक उत्तेजन को क्या कहा जाता है? सेपरेट एक्साइटेशन, पृथक उत्तेजन। जो परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज नोन एज सेपरेट एक्साइटेशन। ये जो स्थायी चुंबक उत्तेजन होता है उसको पृथक उत्तेजन भी कहा जाता है। तो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है? पोल्स ऊपर। कहाँ लगाई जाती है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग? पोल्स ऊपर। और बेक बाइंडिंग में हाई वोल्टेज और लो करंट मशीन के लिए यूज किया जाता है, और लेग बाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भाई। लेग बाइंडिंग तो हाई करंट लो वोल्टेज, और बेक बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट। ये डीसी शंट जनरेटर होता है वो कैसा होता है? सेल्फ एक्साइटेड, स्वतः उत्तेजित होता है। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है? स्वतः ही उत्तेजित होता है, सेल्फ एक्साइटेड। जब डीसी जनरेटर में हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है तो क्या है? स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने 5Z अपॉन 60। ठीक है, तो एन क्या थी वहां पे? स्पीड। तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या है? ये वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर लॉस होने क्या क्या रीजन है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेम्परेचर राइजेज और वोल्टेज ड्रॉप। कोई भी डीसी मशीन में टॉर्क किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट के, क्योंकि T प्रोपोर्शनल टू होता है 5IA। तो टॉर्क समानुपाती होता है फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के।
परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन को किस नाम से जानते हैं? सेपरेट एक्साइटेशन, पृथक उत्तेजन। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन को सेपरेट एक्साइटेशन भी बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का क्या कार्य होता है? आंतरिक ध्रुवों का क्या कार्य होता है? द फंक्शन ऑफ इंटरपोल, nullify reactance voltage and nullify reactance voltage and reduce magnetization effect। तो इंटरपोल का क्या कार्य होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को नलिफाई करना एंड मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम करना। मतलब प्रतिघात वोल्टेज को तो क्या नलिफाई मतलब शून्य करना है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो करना, प्रतिघात वोल्टेज को शून्य करना एंड क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को घटाना, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को घटाना, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग किस में किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है इसका उपयोग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है जनरेटर में। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत यांत्रिक वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज नियामक, रेगुलेटर बोलते हैं हिंदी में नियामक। विद्युत यांत्रिक वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग जनरेटर में किया जाता है। अगर हमें डीसी मशीन शंट मोटर का रोटेशन टर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर मान ली जाए क्लॉकवाइज चल रही है और अपन को उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो उसके फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दो या उसके फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दो या उसके आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दो। दो ही रीजन हो सकते हैं, चेंज द फील्ड टर्मिनल या चेंज द आर्मेचर टर्मिनल,
या तो उसके फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दो या उसके आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दो, तो क्या होगा, डीसी शंट मोटर का जो रोटेशन होता है वो अपने आप स्वतः ही चेंज हो जाएगा। जो डीसी मशीन बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, डीसी मशीन बाइंडिंग या तो फुली पेच्ड होती है या शॉर्ट पेच्ड होती है, या तो फुली पेच्ड हो सकती है या ये शॉर्ट पेच्ड हो सकती है, या तो ये फुली पेच्ड हो सकती है या ये शॉर्ट पेच्ड हो सकती है। या तो ये पूर्ण पिच की हो सकती है या ये कम पिच की हो सकती है डीसी मशीन बाइंडिंग। कोई भी डीसी मशीन है, कोई भी डीसी मशीन है, उसका जो शंट रेजिस्टेंस होता है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, उसका हाई होता है, शंट रेजिस्टेंस होता है हाई, और एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये कैसा होता है, लो होता है। डीसी मशीन का शंट रेजिस्टेंस होता है हाई और आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, लो होता है। जो इंटरपोल बाइंडिंग होती है, आंतरिक ध्रुव बाइंडिंग, वो कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। ये जो इंटरपोल बाइंडिंग होती है वो क्या है, सीरीज विद आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। इंटरपोल बाइंडिंग इज कनेक्टेड विद सीरीज विद आर्मेचर। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कब होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त होती है अपन को, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं। आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होंगे तो क्या प्राप्त होगी अपन को, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगी। ठीक है।
तो इंटरपोल का फंक्शन क्या होता है, इंटरपोल का क्या कार्य होता है, नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, प्रतिघाती वोल्टेज को शून्य करना, एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, और जो क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट होता है, क्रॉस चुंबकत्व प्रभाव होता है, उसको कम करना। ठीक है, ये फंक्शन होता है किसका, इंटरपोल का। ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर है वो किस में यूज किया जाता है, जनरेटर में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड इन जनरेटर। किसी भी डीसी शंट मोटर का अगर हमें रोटेशन चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या तो उसका फील्ड टर्मिनल चेंज कर दो या उसका आर्मेचर टर्मिनल चेंज कर दो। किसी भी डीसी शंट मोटर का अगर रोटेशन अगर हमें चेंज करना है तो या तो उसका फील्ड टर्मिनल चेंज कर दो या उसका आर्मेचर टर्मिनल चेंज कर दो। डीसी मशीन बाइंडिंग कैसी होती है, फुली पिच्ड या शॉर्ट पिच्ड, या तो पूर्ण पिच होती है या कम पिच की होती है। डीसी मशीन बाइंडिंग फुली पिच्ड या शॉर्ट पिच्ड। ये जो डीसी मशीन होता है इसका शंट रेजिस्टेंस तो क्या होता है, हाई, और आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है लो। डीसी मशीन का शंट रेजिस्टेंस होता है हाई और आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है लो। इंटरपोल वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होती है, सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त होती है, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम is not affected by किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती है, लॉसेज, हानि, हानि के द्वारा किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम मतलब सिस्टम की स्थिरता, स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थिरता। किसी भी सिस्टम की जो स्थिरता होती है उसको किसके द्वारा अफेक्ट नहीं किया जाता, लॉसेस से अफेक्ट नहीं कर सकते, हानि से। द वेवफॉर्म the waveform of the armature MF in DC machine किसी भी डीसी मशीन का जो आरएमएफ ईएमएफ की जो वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर। किसी भी डीसी मशीन के जो आर्मेचर एमएफ की वेव फॉर्म ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार। किसी भी डीसी मशीन की जो आरएमएफ एमएफ की जो वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर।
मान लीजिए कोई शंट जनरेटर है, कैसा जनरेटर है, शंट जनरेटर। वो रनिंग कर रहा है 1000 आरपीएम पर, एन